ठीक है। अच्छा जी, और देखो इधर पॉइंट ई, एच और ए को मिलाओ तो आपको मिल जाएगा करंट करंट सॉरी करंट कंजम्पशन फंक्शन है करंट इनकम की। और ये वाली लाइन जो डॉट लाइन है ये परमानेंट कंजम्पशन है परमानेंट इनकम का। ठीक है, तो इस थ्योरी में फ्रेडमैन कहता है, फ्रेडमैन कि परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम की और करंट कंजम्पशन फंक्शन है करंट इनकम की। ठीक है, तो ये इसका माइक्रो एनालिसिस है। मैक्रो एनालिसिस बिल्कुल सेम है। ठीक है, माइक्रो एनालिसिस बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये वही जो मैंने बातें की ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ये बिल्कुल वही जो मैंने कह ली एक्सप्लेन कर ली, ये वही मैंने लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब परमानेंट का मैक्रो एनालिसिस जो है फ्रेडमैन कहता है लॉन्ग रन में क्या कहता है दैट इन द लॉन्ग रन द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट इनकम एंड कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल। ये एज है, एन नहीं है, एज प्रोपोर्शनल। ठीक है, लॉन्ग रन में रिलेशनशिप जो है ये प्रोपोर्शनल है, जिस तरह अभी वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, according to Froment, in the long run, the positive transitory income conceal negative transitory income। तो लॉन्ग रन में जी कभी इनकम ज्यादा कभी कम तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेती हैं। तो कहते हैं द लॉन्ग रन जो है वो सिर्फ क्या होगी, वाई टी होगी, यानी करंट मेजर्ड इनकम परमानेंट इनकम के बराबर होगी, क्योंकि वो क्या हो गई, ट्रांजिट इनकम लॉन्ग रन में पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, सिर्फ क्या हो जाएगी, परमानेंट इनकम और मेजर्ड इनकम दोनों बराबर होगी। यानी लॉन्ग रन में आपकी जो इनकम करंट होगी वही आपकी परमानेंट इनकम होगी। ठीक है, परमानेंट इनकम क्या होगी, फ्यूचर में जो आपके एक्सपेक्टेड करते हैं। अब इसने चूंकि डेटा लिए है, डेटा को लेने के लिए परमानेंट इनकम का डेटा तो मौजूद नहीं है, तो इसने तरीका क्या किया है, इसने तरीका किया है कि करंट इनकम जो भी आपकी आज की करंट इनकम है उसका 33% वेट, उसको 33% उसका वेट करंट लेनी, करंट इनकम को मल्टीप्लाई करो 0.33 से तो आपका जो भी इनकम आएगी वो क्या होगी, करंट इनकम होगी। फ्रेडमैन कैलकुलेटेड बाय attaching a weight W to the measured income of the current year, that is 33% of the current income will be considered as permanent। ठीक है, उसको 33.33 से मल्टीप्लाई किया है। नेक्स्ट साल के लिए वो W इंटू वन माइनस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेगा, W इंटू वन माइनस मतलब 0.33 इंटू वन माइनस 0.33 तो वो तकरीबन 22% क्या आएगी, वो अगले साल परमानेंट होगी। फिर इससे अगले साल क्या होगी, W इंटू वन माइनस डब्ल्यू इंटू वन माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, वो परमानेंट होगी। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, फिर उसने क्या किया, उसने डेटा लिया 1905 से लेकर 1951 तक उसने डेटा लिया। इसी तरीके से ये जो वेट था इसी तरीके से उसने डेटा लिया और उसने एस्टिमेट किया कंजम्पशन फंक्शन जो कर लिया तो वो 0.88 वाईपी आ रहा था। इसका मतलब है 88% लोग क्या कर रहे हैं, इस कंज्यूम कर रहे थे, लॉन्ग रन में 88% इनकम कंज्यूम कर रहे थे। तो वो कहता है कि लॉन्ग रन में रिलेशनशिप क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और शॉर्ट रन में क्या होगा, अगर साइक्लिकल अप्स एंड डाउन आए ना, साइक्लिकल अप्स एंड डाउन आए शॉर्ट रन में तो ये नॉन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन प्रोपोर्शनल। लॉन्ग रन में प्रोपोर्शनल और शॉर्ट रन में ड्यू टू साइक्लिकल अप्स एंड डाउन ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल। उसके लिए वो डायग्राम, ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो अभी एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही डायग्राम है। ये देखिए वही पॉइंट एच पे हम शुरू करेंगे, वाई एम इज इक्वल टू ए पी, तो एच पॉइंट पे हम आ जाए, हम हैं। ठीक है, ये खर्च आ रहा है, परमानेंट कंजम्पशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम सपोज कर लेते कि उसकी इनकम बढ़ जाती है, परमानेंट इनकम बढ़ जाती है तो वो बी पॉइंट पे कंज्यूम करेगा। अगर उसकी मेजर्ड इनकम बढ़ जाती है तो वो चूंकि ड्यू टू साइक्लिकल अप्स टू उसकी करंट इनकम बढ़ जाती है तो वो हो जाएगा जी पॉइंट ए पे हम चले जाएंगे। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, एमपीसी कम हो जाएगी, एमपीसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह अगर इनकम कम हो जाती है, परमानेंट इनकम कम हो जाती है तो हम वाईपी 1 पे जाते हैं तो कंजम्पशन भी कम हो जाएगी परमानेंट। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन रिलेशनशिप ये बन जाएगा, वही 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 फिगर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ हमने एपीसी इसमें ऐड किया कि एपीसी क्या है, एपीसी ऐड किया है। ठीक है, तो अगर ट्रांजिटरी इनकम कम हो जाती है, करंट इनकम कम हो जाती है, करंट इनकम, तो ये हम इस पॉइंट की तरफ आ जाएंगे। तो ये शॉर्ट रन रिलेशनशिप क्या है, नॉन प्रोपोर्शनल हो जाएंगे और लॉन्ग रन क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल वही डायग्राम है जो फर्स्ट इसमें था। ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, सो इसमें फ्रेडमैन कहता है कि लॉन्ग रन जो है परमानेंट, लॉन्ग रन में परमानेंट कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम का
और शॉर्ट रन में रिलेशनशिप है, शॉर्ट रन में अगर साइक्लिकल अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो करंट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ करंट इनकम। ठीक है, तो ये थ्योरी, ये हमारे पास हो गई परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस।